किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वार्षिक दिवस पर बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मैं बहन जी को कह रहा था कि आज का दिन आपने जो चुना है एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिनका आज जन्मदिन है साहिब श्री गुरु नानक देव जी का, पहले तो सबको आपको हार्दिक बधाई हो। गुरु नानक देव जी सिर्फ और सिर्फ सिखों के गुरु नहीं थे, उन्होंने अपना संदेश पूरी दुनिया को दिया। गुरु नानक देव जी को मानने वाले फॉलोवर्स दुनिया के कोने कोने में हैं। आप तिब्बत में जाइए तो वहाँ के लोग नानक लामा के नाम से बुलाते हैं। आप पाकिस्तान में जाइए, लाहौर से लेकर कराची तक नानक बाबा के नाम से बुलाते हैं, नानक पीर के नाम से बुलाते हैं। तो मैं तो हैरान रह गया। मैं उल्लासनगर गया, मुंबई से आगे, जहाँ सिंधी समाज सारा रहता है। वो नमस्ते सत श्री अकाल नहीं करते हैं, धन गुरु नानक। वो गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिवाय शिक्षा के, सिवाय सबक के अपने जीवन में और कोई मिशन ही नहीं रखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज का दिन इतना पवित्र है और इतनी बड़ी संख्या में गार्जियंस भी हैं, बच्चे भी हैं। आपको इतिहास पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान लिखा, उनको किसी ने कहा कि आपने राष्ट्रीय गीत लिखा, राष्ट्रीय गान लिखा, एक अंतरराष्ट्रीय गान क्यों नहीं लिख सकते? ये उनकी बुक, जो उनकी बुक में लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो 500 साल पहले गुरु नानक देव जी लिख चुके हैं। गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। और कहाँ लिखा जाके? उन्होंने जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने खड़े होकर। गुरु नानक देव जी ने हर उस चीज़ को कंडेम किया जो हम दिखाने के लिए करते हैं या रीति रिवाज बनाने के लिए करते हैं। जस्ट लाइक वो आरती की जाती थी, जो उन्होंने आरती का खंडन किया। उन्होंने कहा आरती ईश्वर का ये ब्रह्मांड है सारा। हरिद्वार जाके उन्होंने क्या किया? पानी देने लगे। एक नाली सी खोद के किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मैं अपने खेतों को पानी भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपके खेत तो बहुत दूर है, पानी कैसे चला जाएगा? तो गुरु नानक साहब ने कहा कि जब आपका दिया हो पानी सूरज में जा सकता है तो मेरे खेत में क्यों नहीं जा सकता है? देखिए, सोच बदलने के लिए गुरु नानक देव साहब पैदल चलते चलते मक्का मदीना पहुंच गए जी। वहां के लोगों ने जब देखा कि एक संत पैर करके सोए हुए हैं मक्का मदीना की तरफ, उन्होंने टोका कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं? इधर तो खुदा का घर है और पैर करके सोए हैं आप। तो उनका जवाब था कि जिधर खुदा का घर ना हो, जिधर खुदा ना हो उधर पैर कर दीजिए मेरे आप। उनको जवाब मिल गया। इट मीन्स खुदा तो हर तरफ है। ये स्टाइल था उनका। उनके साथ जो हर समय दो रहते थे, बाला और मर्दाना, वो अक्सर साथ ही रहते थे। गुरु नानक देव साहब जब जा रहे थे कहीं पे, लोगों ने उनको पत्थर भी मारे।
जब कोई अच्छा काम करता है ना जी, उनको पत्थर पड़ते हैं, वो तभी तपते हैं लोग। जिन्होंने पत्थर मारे गुरु नानक देव साहब ने उनको कहा बसे रहो। थोड़ी आगे गए, बहुत लोगों ने सेवा की, फूल फेंके, भोजन कराया, तो गुरु नानक देव साहब ने कहा उजड़ जाओ। तो बाला मर्दाना ने पूछा कि बाबा जी ये जिन्होंने सेवा करी वो उनको कह रहे हो उजड़ जाओ, जिन्होंने पत्थर मारे कह रहे हो बसे रहो, ये क्या बात है? तो कहने लगे आप नहीं समझोगे, जो पत्थर मारने वाले लोग हैं ऐसे लोग तो एक ही जगह रहने चाहिए ना, वहीं बसे रहे वो। और जो फूल फेंकने वाले लोग हैं उजड़ के जगह जगह जाएंगे, सब जगह फूल ही फेंकेंगे, फूल ही बनाएंगे वो। ये सोच थी उनकी। और सबसे आखिरी बात आपको बता दूं कि जो आप दुनिया में लंगर देखते हैं ना जी, हमारा बाढ़ आ जाए तो लंगर, तूफान आ जाए तो लंगर, कोविड आ जाए तो लंगर, इसकी शुरुआत साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने बचपन में करी, जब उनके पिता कालू जी ने 20 रुपये दिए उनको, 20 रुपीज़ की आपको बिजनेस करो। उस समय 20 रुपये का मतलब था कि आज के 2 लाख तो हो ही सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन्होंने उस 20 रुपये का लंगर लगा दिया जाके, गरीबों को, भूखे प्यासों को लंगर में रोटी खिला दी और घर पे आ गए। तो जब पापा ने पूछा कि काम कर रहा है, कहते हैं कर रहा है। कहते क्या किया? कहते भंडारा कराया, लंगर कराया। वो देखिए वो लंगर जो शुरू हुआ ना, खत्म ही नहीं होता है, उसका नाम ही नहीं खत्म होता है। जहाँ देखो कहीं उनका लंगर लगा हुआ है बाबा जी का। ये गुरु नानक देव जी का दिवस है, आज हम नहीं मना रहे, पूरी दुनिया मना रही है। और दूसरी बात आ जाते हैं स्कूल के बारे में। चूँकि मैं बचपन से इसी फील्ड में हूँ, राजनीतिक भी रहा, सामाजिक हूँ, पद्मश्री हूँ, जो भी हूँ, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ। इस समय तो मैं साल में मतलब महीने में 20 दिन बाहर होता हूँ, सच बोलूँ मैं। अक्सर विद्यालय का नाम आता ही, स्कूल का नाम आता ही लोगों के दिमाग में बार्गेनिंग आनी शुरू हो जाती है, कुछ नेगेटिव थॉट भी आते हैं और होता भी है। सच बोलूँ मैं, कई स्कूल ऐसे मुझे बहुत बुलाते हैं, मैं नहीं जाता, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए विद्यालय बने हैं उस चीज़ में खरे नहीं उतरते हैं। उन चीज़ों में मैं खिलाफ हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो। जो सेवा नहीं कर सकते उसको ना मैं स्कूल मानता हूँ, जो उधर सेवा नहीं कर सकते मरीजों की, उसको मैं हॉस्पिटल नहीं मानता हूँ। आपने सबने कोविड में देख लिया क्या किया इन हॉस्पिटल वालों ने। लेकिन हैप्पी इंग्लिश स्कूल, इसको मैं एक अव्वल नंबर का दर्जा देता हूँ कि मानवता के नाते ये पढ़ाई कराते हैं, शिक्षा के नाते बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे संबंध में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों से मुझे रिमार्क्स मिलते हैं, गार्जियंस आके बताते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार की कोई दुकानदारी नहीं होती, हमारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। और उसकी क्वालिटी आपने देखा, अभी जो बच्ची बोल रही थी, बच्चा बोल रहा था, लग रहा था कि क्वालिटी वाले बच्चे हैं। तो मैं बधाई देता हूँ स्कूल को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, स्टाफ को कि इतनी मेहनत कश तरीके से आप स्कूल को चला रहे हैं। परमात्मा करे और अच्छे तरीके से चलाएं और इससे बड़े बड़े फंक्शन हों और उसमें आके हम फिर शरीक होंगे। मैं अपनी तरफ से और शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपका प्यार और सद्भाव बना रहे। और जब आप खेलते हैं या कुछ ऐसा संगीत या नाट्य करते हैं, उसमें कहीं धर्म आड़े नहीं आता है। इसलिए यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी यहाँ वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। थैंक यू।